अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे सवाल पर हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जो जल, देखिए इसमें विषय प्रवाह में अलग से बनाया नहीं हो, क्योंकि सवाल इस तरह का है ये इसमें कि वो पूरा आंसर ही विषय प्रवाह की तरह से, ये तो अलग से विषय प्रवाह क्या बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जो जलवायु है गर्म और मानसूनी है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए क्या है, पहला भाग क्या है, उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। तो उप आर्द्र माने सेमी ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये क्या, उप आर्द्र क्या है, आर्द्र माने नम। देखिए जहां बहुत पानी बरसता है वहां जो वायुमंडल में आर्द्रता या नमी होती है वो 60% से ज्यादा होती है। तो अगर कहीं की वायु में 60% से ज्यादा नमी है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिड या आर्द्र जलवायु। लेकिन अगर वायुमंडल में जो नमी है वो 30% से 60% के बीच है तो हम कहते हैं उप आर्द्र जलवायु, माने सेमी ह्यूमिड जलवायु होती है। अगर 30% से कम है कहीं तो उसको हम शुष्क अर्ध शुष्क, ना 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 60% से ज्यादा है अगर कहीं नमी तो उसको हम कहते हैं आर्द्र जलवायु। 40% से 60% के बीच है तो उसको हम उप आर्द्र जलवायु कहते हैं। तो यही उप आर्द्र जलवायु है। अगर 30% से 40% के बीच है नमी तो उसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं। 30% या उससे कम है तो उसको हम शुष्क कहते हैं। इस तरह विभाजन होता है। ये पाई कहाँ जाती है, महाद्वीपीय। देखिए दो तरह की जलवायु होती है, एक समुद्री जलवायु, दूसरी महाद्वीपीय जलवायु। समुद्र के किनारे जो जलवायु होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने के कारण जब ठंड होती है तो समुद्र से गर्म हवाएं आती है, जब गर्मी होती है तो समुद्र से ठंडी हवाएं आती है। इस तरह गर्मी में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंड पड़ नहीं पाती है। इसको हम कहते हैं सागरीय जलवायु। इसकी उल्टी होती है महाद्वीपीय जलवायु। अगर कहीं विशाल स्थल खंड है, समुद्र बहुत दूर है तो समुद्री हवाएं नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ क्या होगा, महाद्वीपीय प्रवाह होगा और उसके चलते ठंड में भीषण ठंड होगी और गर्मी में भीषण गर्मी होगी। तो इसी तरह की जलवायु इस क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश के इस भाग की। इसको उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। कहाँ पाई जाती है, गंगा के ऊपरी मैदानों में। ये गंगा के ऊपरी मैदान कहाँ है, संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण केंद्रीय उत्तर प्रदेश, माने सहारनपुर से शुरू करिए विंध्याचल के पहले तक या विंध्याचल तक ये उत्तरी मैदान है। तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। अब देखिए तापमान जुलाई में 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जनवरी में 17 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान रहता है। वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। तो ये इसके लक्षण। नेक्स्ट देखिए उप आर्द्र संक्रमणीय जलवायु। यहाँ महाद्वीपीय नहीं है, जो समुद्री प्रभाव है वो संक्रमण पैदा कर देता है। तो ना तो समुद्री जलवायु रह जाती है ना वो महाद्वीपीय रह जाती है, उनके किसी बीच में हो जाती है संक्रमण अवस्था में, तो उसको संक्रमणीय कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती, पूर्वांचल में। तो प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां पाई जाती है। तापमान देखिए जुलाई में 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जनवरी में 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वार्षिक वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, मतलब ठीक ठाक वर्षा होती है। फिर आर्द्र उत्तर पूर्व या ह्यूमिड जलवायु है, यहाँ जो नमी है जलवायु में 60% से ज्यादा होती है। यह कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र का दक्षिणी भाग, उसमें पाई जाती है। जुलाई का तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जनवरी का 12 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट जलवायु क्षेत्र है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। अर्ध शुष्क देख रहे हैं ना, अर्थात यहाँ वायुमंडल में जो नमी है, वायुमंडल में जो नमी है, वायुमंडल में जो नमी है वो क्या 30 से 40% के बीच है, अर्ध शुष्क है, उष्णकटिबंधीय माने गर्म क्षेत्र है। तो लिखा तो ललितपुर है लेकिन संपूर्ण बुंदेलखंड इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो तापमान जुलाई में 26 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जनवरी में 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर
बहुत बड़े वृक्ष क्या झाड़ियों की प्रधानता होगी, निश्चित तौर पर सही बात है। नेक्स्ट क्या है, अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास होती है, और भूमध्य रेखा से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपोष्ण कटिबंधीय होती है। उतना गर्मी नहीं होती, चली भूमध्य रेखा पर होती है, लेकिन अब मिलती जुलती कुछ कम गर्मी होती है, इसलिए उसको उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। अर्ध शुष्क है यहाँ पर भी। अब ये क्या है, यही जो गंगा के ऊपरी मैदान थे, इसी का एक भाग है जहां पर बुंदेलखंड जैसे कम पानी बरसता है, और इसलिए क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से अलग हो जाता है। ये कौन सा भाग है, ये आगरा है, मथुरा है, इटावा है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, तो बुंदेलखंड टाइप माहौल बना रहता है। तो अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। तापमान जुलाई में 25 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जनवरी में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। देख रहे हैं ना, वही माहौल लगभग बुंदेलखंड से भी कम वर्षा। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनेक जलवायु प्रदेश हैं। अनेक जलवायु प्रदेश होने के नाते इसकी जलवायु विविधीकृत है, माने विभिन्नताएं लिए हुए है इसके, हाँ, जिसके फलस्वरूप इसका जो मौसम है वो समृद्ध है, और कृषि विभिन्नतापूर्ण तरह तरह की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। तो ये जो जलवायु की विविधता है प्रदेश की, वो हमारे कृषि के लिए वरदान है। तो ये तो ऐसे ही ये सवाल बनेगा, ऐसे ही इसको लिख दीजिए, शानदार रहेगा। ठीक है, शब्द संख्या ठीक है, ठाक है।